प्रभु कितना दयालु है, कितना उसकी कृपा कितनी है, उसका अनुभव हम करते हैं जब प्रभु के साथ बैठते हैं। अगर प्रभु की कृपा ना हो, उसकी दया ना हो, तो इस संगति में नहीं बैठ सकते। हमारे जीवन का एक एक पल, एक एक क्षण परमपिता परमेश्वर ने योजना बना करके हमें इस दुनिया में भेजा है। प्रियो, जो इस जीवन को अनमोल समझते हैं, जो ये जानते हैं कि ये जीवन अनमोल है, पैसों से खरीदी नहीं जा सकती, इस जीवन का मान करते हैं और इस जीवन को प्रभु की भक्ति में बिताते हैं। अभी एक गीत गाया गया था स्वर्ग जाने के लिए, कौन तैयार है पूछा। जब हम अपने गुनाहों से माफी मांगते हैं, हमने कल कहा था सारी दुनिया, सारा संसार पाप में ग्रसित है। सारी दुनिया, चाहे वो हिंदुस्तान में हो, अमेरिका में हो, गोरा हो, काला हो, लंबा हो, कोई भी हो, अमीर हो, गरीब हो, बाइबल कहती है सबने पाप किया है और परमेश्वर के महिमा से रहित है। पाप का स्वभाव छोटे बच्चों में दिख जाएगा। छोटा बच्चा हो, उसको एक खिलौना दे दो, खेल रहा होगा और उसके हाथ से खिलौना छीन लो, वो जमीन में लौटने लगता है, गुस्सा करता है। कहाँ से सीखा उसने? स्कूल में भेजा था, बेटा थोड़ा गुस्सा करना सीख गया? नहीं, उसके स्वभाव में है। और ये स्वभाव सब में पाया जाता है, किसी देश का आदमी हो। संत तुलसीदास ने कहा, काम क्रोध मद लोभ की जब लग मन में खान, तब लौ पंडित तुलसी मूरख एक समान। काम क्रोध मोह लोभ जब तक मनुष्य के मन में है, सब एक समान है। किसी जाति का, किसी भाषा का ऐसा कोई नहीं बोल सकता मैं ऊंची जाति में जन्मा हूं इसलिए मैं पापी नहीं हूं। मैंने कल कहा था कुछ लोगों को भ्रम होता है कि मैं ईसाई घर में जन्मा हूं इसलिए मैं पापी नहीं हूं। ऐसा मत सोचना। जन्म से सभी पापी हैं। बच्चे अस्पताल में पैदा होते हैं तो वो डॉक्टर नहीं बनते, उनको डॉक्टरी पढ़नी पड़ती है। इसीलिए सर्वव्याप्त है। जब बचपन में प्रार्थना करता था, नहाने के बाद पूजा करते प्रार्थना करता था रोज, और बहुत लोग करते। प्रार्थना क्या करते थे? छोटी सी है, पापोहम पाप कर्माहम पापात्मा पाप संभव त्राहि मां पुंडरीकाक्षम सर्व पापो हरे हरे। समझ गए? अरे हरा हरा तो समझा। पापो अहम, अब देखो ये वेदों की प्रार्थना है। पापो अहम, पापो मैं पापी हूं। पाप कर्माहम, मैं पाप करता हूं। पाप आत्मा,
मेरी आत्मा पापी है, पाप संभवः मैंने पाप में जन्म लिया है। त्राहिमाम, हे कमल नयन परमेश्वर, मैं दुहाई देता हूं, सर्व पाप हरे हरे, मेरे सारे पापों को क्षमा कर दो। रोज की मेरी प्रार्थना थी। लेकिन फिर भी अगर मैं पानी से निकल के स्नान करके बाहर आऊं और मुझे कोई कहे पापी इधर आना, 2 थप्पड़ लगाएंगे। पापी बोलता है, मानने के लिए तैयार नहीं हम। सबसे बड़ी बात है अपने गुनाहों को मानना, स्वीकारोक्ति, पारदर्शिता। ईश्वर को वही अच्छा लगता है। उसके सामने बन ठन के मत जाओ, उसके सामने आडंबर बना के मत जाओ। जैसे हो वैसे ही चले जाओ, क्योंकि वो हमारा परम पिता है। जैसे हो उसी रूप में जाओ। कुछ लोग बनावटीपन बना के जाते हैं, सोचते हैं अगर हम आडंबर बना के जाएंगे तो ईश्वर खुश होगा। वो हृदय देखता है, वो बाहरी रूप नहीं देखता। आमीन। बाहरी कुछ लोग होते हैं ना, बाहरी बना लिया। तो कबीर एक संत हुए, उन्होंने कहा, मन न रंगायो रंगायो जोगी कपड़ा, दाढ़ी बढ़ाए के बन गयो बकरा। मन तो रंगा नहीं, कपड़े रंग लिए और दाढ़ी बढ़ा लिए। यहां तो रेगिस्तान है, कुछ नहीं है। लेकिन प्रियो, ये सच है, हृदय हमारा प्रभु यहां रहता है। इसे शुद्ध करना, क्योंकि सारा जगत पापी है। पापो हम पाप क्रमाहम पापात्मा पाप संभव त्राहिमाम पुंडरीकाक्षम सर्व पाप हरे हरे। हे प्रभु, मेरे सब पापों को क्षमा करो। एक बड़े संत हुए महाराष्ट्र में, उन्होंने कहा, मोसम कौन कुटिल खलकामी, मेरे जैसा नीच कोई नहीं होगा। आदि शंकराचार्य, उन्होंने एक बार प्रार्थना किया, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, यह जग सारे बहुत उस्तारे, कृपा पारे पाहि मुरारे। मैं बार बार जन्म लेता हूं, बार बार मर जाता हूं, कब इससे मुक्ति मिलेगा हमें? मेरा उद्धार करो। कहने का मतलब सिर्फ इतना है, सारी दुनिया को स्वर्ग की लालसा है। कौन नहीं जाना चाहता? लेकिन जहां सत्य की संगति है वहां स्वर्ग है, जहां प्रेम है वहां स्वर्ग है। हालेलुया। जिस घर में धन है, सोना है, चांदी है, रुपया है, पैसा है, बड़ा सा मकान है, अगर घर में आपस में प्रेम नहीं है तो उसको क्या कहेंगे, स्वर्ग या नरक? आज मौन धारण किया है, क्या बोलेंगे उसे? नरक। दुनिया में कोई है जो नरक जाना चाहता है? नहीं, हमने तो नहीं देखा। मरने के बाद वो कितना बड़ा कुकर्मी हो, मरने के बाद स्वर्गीय लिखता है, शुरू में लिखता है कि नहीं? पर बाइबिल कहती है, पढ़ना है, फिलिपियों 3 उसका 20 पढ़ो। फिलिपियों की पत्री उसका 3 अध्याय और 20 पद। देखो, जिन्होंने पश्चाताप किया, गुनाहों से क्षमा प्राप्त की और प्रभु को समर्पण कर दिया अपना जीवन, वो स्वर्ग में चले गए, वो स्वर्ग के निवासी बन गए। देखिए पढ़ के क्या लिखा है जी। हाँ, मैं, हमारा स्वदेश यानी अपना देश स्वर्ग पर है। और वहां
पास एक हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के आने की बाट जो रहे हैं। सुना आपने? हमारा स्वदेश मतलब क्या होता है? हाँ जी, स्वदेश मतलब नहीं मालूम? अपना देश, स्वदेशी, अपना देश। आप कहाँ रहते हो? किस देश में रहते हो? लगता है सच में आज मौन धारण किया लो। कहाँ रहते हो? अपना देश का नाम लेने में शर्म क्यों? भारत देश में रहते हैं। और भारत में रहने वाले को क्या कहा जाता है? भारतीय। क्या कहा जाता है? समझ गए? अब बाइबल कहती है आपका अपना देश स्वर्ग पर है। तो स्वर्ग के रहने वाले को क्या कहना चाहिए? जोर से बोलो, स्वर्गीय। तो आप अपने नाम के आगे कल से लिखोगे स्वर्गीय? हाँ जी, नहीं लिखोगे। कहोगे वो तो मर जाने के बाद लिखते हैं। अरे मरने के बाद क्या होता हो तो पता नहीं, लेकिन जब तक आप दुनिया में हो प्रभु के साथ चलोगे, प्रभु के प्रेम में चलोगे, प्रभु के भक्ति में चलोगे, स्वर्ग आपके पास है। जहां यीशु है, जहां प्रभु है, वहां स्वर्ग है। आमीन। प्रियो, याद रखना, परमेश्वर से विच्छेद, ईश्वर से दूरी नरक के समान है। नरक के समान। इसीलिए इसी जीवन में खोजना है। मैंने कल कहा था इसी जीवन में मुक्त प्राप्त करना है। मरने के बाद कब्र पर 1000 साल भी दुआ करो, आपके लिए कुछ नहीं होने वाला। जो भी होना है जीवित रहने करना। इसलिए जीवन को अनमोल समझो। दोबारा मौका नहीं मिलेगा। अनमोल जीवन है। मैं काफ़ी कुछ जब पढ़ता हूँ सभी धर्म ग्रंथों से, प्रियो, मैंने शुरू में जैसा कहा, यहाँ बैठना भी, यहाँ आना भी उसकी कृपा हुई। कुछ लोग आना चाहते थे, नहीं आ पाए, घर में काम आ गया, कोई मिलने आ गया। रामायण में एक पद आया है, सत्संग बिन सत्संग विवेक न होई, हरि कृपा बिन सुलभ न सोई। सत्य की संगति, बाइबल में लिखा है। सत्य कौन है? हम चाहते हैं आप लोग बोलना सीखो। सत्य कौन है? यीशु ने क्या कहा? यूहन्ना 14:6 में, ये भी काम करता है क्या? हाँ, यीशु ने उससे कहा, हाँ, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ। हम मार्ग, सत्य और जीवन। संस्कृत बाइबल में लिखा है, यीशु उवाच अहमेव पंथा सत्यांच जीवनाच केवलम मया। मेरे पास संस्कृत में भी बाइबल है। यीशु मसीह सत्य हैं। और मेरा ये मानना है कि यीशु का दुनिया में आना हमारे पूर्वजों के प्रार्थनाओं का जवाब था, उत्तर था। हम तो देहरादून में रहते हैं और वहाँ पहाड़ियाँ हैं, गुफाएं हैं, और उन गुफाओं में ऋषि मुनियों ने प्रार्थना किया। जब वो बेचैन हो गए, उन्होंने कहा, असतो मां सद्गमय, मुझे असत्य से सत्य में ले चलो। प्रभु यीशु आए, उन्होंने कहा, सत्य मैं ही हूं।
ऋषियों ने प्रार्थना किया, मृत्यो मां अमृतम गमया, मुझे मृत्यु से जीवन में ले चलो। यीशु ने क्या कहा यूहन्ना 14:6 में? जीवन मैं ही हूं। उन्होंने प्रार्थना किया, तमसो मां ज्योतिर्गमया, अंधकार से प्रकाश में ले चलो। यीशु ने कहा, जगत की ज्योति। हमारे देश का राष्ट्रवाक्य क्या है? सत्यमेव जयते। एक बार एक नेता ने कोशिश करी बदलने की, इसको श्रममेव जयते बनाना चाहते थे। नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन वो सफल नहीं हुए। सत्यमेव जयते, सत्य की हमेशा जय होती है। यीशु मसीह दुनिया में आए और क्या हुआ? सलीब पर गए, क्रूस पर चढ़ाए गए, तीसरे दिन जी उठे, क्योंकि सत्य को कोई हरा नहीं सकता। सत्य जय प्राप्त करता। तो मैंने कहा शुरू में, बिन सत्संग विवेक न होई, हरि कृपा बिन सुलभ सोई। अब उन संत ने भी लिख दिया, सत्य के संगति के बिना बुद्धि नहीं होती। सारी दुनिया में आपको जितना भी ज्ञान हो जाए, कितना भी ज्ञानी बन जाओ, और सत्य का ज्ञान नहीं हुआ, आप सबसे बड़े अज्ञानी हो। हरि कृपा बिन सुलभ न सोई। ईश्वर के कृपा के बिना सत्य की संगति की प्राप्ति नहीं होती। हालेलुया। बाइबल में लिखा है इफिसियों की पत्री में, even the gift you have is the gift of God, even the faith you have is the gift of God। जो विश्वास भी तुम करते हो वो भी प्रभु का दान है। कितना अच्छा प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह दुनिया में आए, सारे जगत के पापों को अपने ऊपर लेकर सलीब पर चढ़े गए, बलिदान हुए। प्रजापति यज्ञ, परमेश्वर स्वयं बलिदान हो गए, क्योंकि मनुष्य अपने पाप के लिए बलिदान नहीं दे सकता था। इसीलिए प्रभु यीशु को अपना बलि देना पड़ा। लेकिन क्योंकि वो सत्य है, तीसरे दिन जी उठे और उन्होंने एक अमृतवाणी कही, जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा, मर भी जाए तो भी जिएगा। जिएगा। देखो, जब जीवन की बात करते तो शरीर की बात नहीं करते। ये शरीर तो एक दिन जानी है। मैंने कल कहा था ना, भाकरी खाओ और चाहे घी के पराठे खाओ, आए हैं सो जाएंगे, राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले, एक बंधे जंजीर। जो भी आए हैं उनको जाना पड़ेगा। प्रियो, इसीलिए मैंने शुरू में कहा ये अनमोल जीवन है। और जब प्रभु को हम अपने जीवन का स्वामी बना लेते हैं, प्रभु जितने दिन का जीवन तूने दिया है, संत दाऊद का कहना है, हमें समझ दे कि मैं अपने आयु के दिन को गिन सकूं, ईमानदारी से बिता सकूं। प्रिय, होता क्या है, हम सोचते हैं सब मर जाते, हम नहीं मरेंगे, हम दुनिया को नहीं छोड़ेंगे। याद रखो, एक दिन दुनिया को छोड़ना है। बाइबल में निकालिए, हमारे साथ बाइबल खोलिए, धर्मशास्त्र से निकालिए लूका रचित सुसमाचार। अब एक बात हमने शुरू में कह दी, जितनों ने प्रभु को अपना जीवन समर्पण कर दिया, पहली चीज
सारी दुनिया पापी है। सारी दुनिया के पाप के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपना बलिदान दे दिया। अब जितने उस बलिदान को स्वीकार कर लेते हैं, प्रभु तूने मेरे पापों के लिए अपना बलि दिया, वो उद्धार, मुक्ति, मोक्ष, क्षमा प्राप्त करते और उनके जीवन में बदलाव दिखाई देना चाहिए। मुंह से प्रभु प्रभु बोलो नहीं, अंदर में शुद्धता, पवित्रता, क्योंकि प्रभु कहां रहता है? हमारे हेलो, सब सोने बोले बोले, सोने वाले बोले हालेलुया। कोई नहीं बोला, मतलब जाग रहे आप। हम सब प्रभु की कृपा से धर्मी बन गए हैं। क्या बन गए? बगल वाले को बोलो, प्रभु की कृपा से आप धर्मी बने हैं। ना क्रमेण ना धनेन न विद्येय ईशानुग्रह केवलम, न कर्म से, न धन से, न ज्ञान से, केवल प्रभु की कृपा से हम धर्मी बने। अब निकालिए लूका रचित सुसमाचार 13 अध्याय, हालेलुया। और उसके 10 पद को पढ़िए। कोई माइक ले लीजिए पढ़ने वाले, तो ताकि सबको सुनाई पड़े। हाँ। शब्द के दिन, शब्द के दिन वह एक आराधनालय में उपदेश कर रहा था। शब्द के दिन वह यानी प्रभु यीशु मसीह उपदेश दे रहे थे। हाँ। वहाँ एक स्त्री थी, हाँ, जिसे 18 वर्ष से एक दुर्बल करने वाली दुष्ट आत्मा लगी थी। हाँ, और वह कुबड़ी हो गई थी। बस, धन्यवाद। अब ध्यान से सुनना प्रभु का वचन। कई लोग यहाँ बैठे रहते हैं पर यहाँ नहीं रहते। जो लोग यहाँ बैठे हैं ना, अपने आप अपने साथ बैठा लेना अपने आप को, नहीं तो ध्यान किचन में लगा रहेगा। घर में नहीं, इधर ही बैठो। जितने दिन प्रभु के संगति में बैठते हैं, प्रभु के साथ रहना। एक यीशु मसीह आराधनालय में, अब आज की भाषा में कहें तो चर्च में उपदेश कर रहे। वहां एक स्त्री बैठी थी, 18 साल से एक दुष्ट आत्मा लगी हुई है, और उस दुष्ट आत्मा ने उसे कुबड़ी कर दिया। अब बड़ी ध्यान देने योग्य बात है। स्त्री कहां बैठी है? आराधनालय में, चर्च में, मंदिर में, और 18 साल से बैठी है और दुष्ट आत्मा से ग्रसित है। इसका मतलब ये हुआ कि केवल आराधनालय में आना काफी नहीं है। ऐसा मत सोचो कि जो आराधनालय में आके बैठ गए तो वो निष्पाप हो गए। नहीं, वहां भी शैतान का काम, दुष्टात्मा का काम उनके जीवन में हो सकता है। यानी जलन, ईर्ष्या, द्वेष, कटुता, छल उनके जीवन में हो सकता है, और बाहरी आडंबर हम कर सकते हैं। ये स्त्री 18 साल से बैठी है और दुष्टात्मा ने क्या किया? उसको कुबड़ी कर दिया। कुबड़ी देखा है? सीधी रहती है एकदम, नहीं नहीं, कुबड़ी नीचे देखती, कुबड़ हो जाती। लेकिन ये बीमारी एक दिन में नहीं होती। ये कुबड़ापन का रोग धीरे धीरे हुआ होगा। पहले कमर में दर्द हुआ होगा, फिर डॉक्टर पाटिल के पास गई होगी। अब पाटिल हो चाहे कुछ और भी हो सकते हैं। सुई दवाई लगवाया, ठीक नहीं हुआ, क्योंकि बीमारी शरीर की नहीं, दुष्ट आत्मा की थी।
इलाज कुछ और करते हैं। प्रियो, ध्यान से सुनना, हमारे जीवन का रोग शारीरिक नहीं है, पाप का रोग शारीरिक नहीं है, आत्मिक है। इसीलिए यिर्मयाह 17:9 में क्या लिखा है? मनुष्य का मन तो सबसे अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असाध रोग लगा है। बीमारी कहाँ लगा है? दिल में, बीमारी में। और इसीलिए प्रभु यीशु ने कहा, मन को शरीर व्यक्ति कब अशुद्ध होता है? बाहर के खाने से नहीं, जो अंदर से निकालता है वो मनुष्य को अशुद्ध करता है। और अंदर से क्या निकालता है? छल, कपट, लोभ, क्रोध, मनुष्य के हृदय से निकल। इसीलिए सारी दुनिया में आज बेचैनी, परेशानी भरा पड़ा। लोग सोते नहीं, नींद नहीं आती। एक आदमी मिला मुझे, पैसों की कमी नहीं उसको, बिजनेस है, स्कूल चलता है, दो मुझसे कहा, सर मुझे नींद नहीं आती, गोली खाता हूं, दो गोली खाता हूं तब नींद आती है। मैंने कहा, भैया मुझे तो कुछ खाने की जरूरत नहीं पड़ती, 2 रोटी खाता हूं और नींद आ जाती और खूब सोता हूं। 9:30 बजे सो जाता हूं, 10 बजे मैक्सिमम सो गया, 4 बजे तक खूब सोता हूं। कभी कभी मेरी पत्नी गुस्सा होती है सुबह में, तूने सोने नहीं दिया। मैं कहा, क्या किया मैंने रात को? मैं तो सो रहा था। बोला, हाँ तुम ही सो रहे थे और आवाज भी कर रहे थे। गहरी नींद सोता हूं, 4 बजे उठ के प्रभु का भजन करता हूं। यहोवा अपने प्रियों को नींद मुफ्त में दान देता है। याद रखिए, ये स्त्री एक दिन में कुबड़ नहीं हो जाती। शारीरिक कुबड़ापन से ज्यादा खतरनाक है आत्मिक कुबड़ापन। अब मैं ये बता रहा हूं, बीमारी तो सबको हो सकती है, आत्मिक कुबड़ापन ग्रसित है सारी दुनिया। आत्मिक रूप से कुबड़ा हो गया। और जैसा मैंने कहा, एक बार में नहीं होता, धीरे धीरे आता है। और हम लोग गलती कह के छोड़ दे, अरे गलती है ठीक। कुछ लोग कहते हैं मैं पाप को मानता ही नहीं मानता मैं पाप को। मत मानो भाई, तुम जहर को मत मानो और उसे पी जाओ, कहो कि मैं तो नहीं मानता जहर। तो क्या कहेगा? जहर कहेगा ये तो मानता ही नहीं है, इसलिए इसको कुछ नहीं बिगाड़ूंगा मैं। ऐसा है क्या? वो तो असर करेगा, मानो या ना मानो। गुनाह, जिंदगी क्या है? गुनाह है आदम, जिंदगी है, आदम का गुनाह है। और ये स्त्री 18 साल से आराधनालय में है, फिर भी आत्मिक रूप से कुबड़ी। शारीरिक कुबड़ापन तो है, लेकिन दुष्ट आत्मा ने कुबड़ा कर रखा। अब कुछ कुबड़ी के गुण भी जान लीजिए। जब इंसान कुबड़ा हो जाता है आत्मिक तौर से, जो आज आपको लाखों करोड़ों में मिलेंगे, कुबड़ी स्त्री, कुबड़ापन होने पर स्त्री हो पुरुष, सबसे पहली बात, ऊपर से रिश्ता खत्म, हमेशा नीचे की चीजें देखेगा, ऊपर नहीं देख सकता। देखता है क्या? देख सकता है? हाँ कि ना? नहीं देख सकता।